नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची में कितने नाम शामिल हैं और बताएंगे कि मोदी कैबिनेट की आखिरी बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही बताएंगे कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अब क्या बड़ा ऐलान किया है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची जारी। सूची में 34 मंत्री समेत 195 नाम शामिल। वाराणसी से मोदी और गांधीनगर से शाह लड़ेंगे चुनाव। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी कैबिनेट बैठक आज। पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। सरकार के कामकाज पर होगी चर्चा। जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल एनडीए में हुई शामिल। शाह और नड्डा से मुलाकात के बाद जयंत ने किया ऐलान। पुलिस भर्ती परीक्षा के बाद अब आरओ और एआरओ एग्जाम भी हुए रद्द। 6 महीने में दोबारा कराई जाएगी परीक्षा। यूपी एसटीएफ करेगी मामले की जांच। यूपी में पिछले 2 दिनों से बरस रहे हैं बादल। आज भी 57 जिलों में बारिश के आसार। अब बात करते हैं पहली खबर की। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने शनिवार शाम को 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 195 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। इनमें से 34 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट मिला है। लिस्ट में 28 महिलाएं, 27 एससी, 18 एसटी और 57 ओबीसी नाम शामिल हैं। वहीं 50 साल से कम उम्र के 47 कैंडिडेट हैं जिन्हें पार्टी ने युवा कहा है। पीएम मोदी काशी और अमित शाह गांधीनगर से ही चुनाव लड़ेंगे। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज को विदिशा से, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब को त्रिपुरा पश्चिम और असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल को डिब्रूगढ़ से टिकट मिला है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। केंद्रीय मंत्रिपरिषद यानी मोदी कैबिनेट की आज दिल्ली में अहम बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की यह आखिरी बैठक है। जानकारी के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। इससे पहले 17-18 फरवरी को बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन चला था। दिल्ली के भारत मंडपम में हुए इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल हुए थे। पीएम ने कहा था कि भाजपा के पिछले 10 साल के कामों का भी प्रचार करना होगा। वहीं चुनाव आयोग अगले 15 दिनों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी कर सकता है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल एनडीए में शामिल हो गई है। जयंत चौधरी ने देर रात दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और इसके बाद एनडीए में शामिल होने का ऐलान किया। शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उनके एनडीए में आने से किसान गरीब के उत्थान हमारे संकल्प को और बल मिलेगा। आपको बता दें कि जयंत ने कुछ दिन पहले यूपी के अमरोहा में एनडीए में शामिल होने के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि सब समय आने पर पता चल जाएगा, जल्दी एनडीए से गठबंधन की घोषणा भी हो जाएगी और वैसा ही होता हुआ दिखाई दिया। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। पुलिस भर्ती परीक्षा के बाद यूपी सरकार ने अब आरओ और एआरओ एग्जाम को भी रद्द कर दिया है। अभ्यर्थियों का आरोप था कि परीक्षा का पेपर वायरल हो गया था। परीक्षा से पहले ये प्रश्न पत्र बाहर निकल आया था, जिसके चलते वे लखनऊ में इसका विरोध भी कर रहे थे। इस विरोध के चलते अभ्यर्थियों की मांग सरकार ने मान ली और आरओ और एआरओ परीक्षा कैंसिल कर दी। इसके साथ ही इस मामले की जांच की जिम्मेवारी यूपी एसटीएफ को दे दी है। सरकार ने ऐलान किया है कि 6 महीने में आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा दोबारा से कराई जाएगी। परीक्षा को रद्द करते हुए सीएम योगी ने कहा कि परीक्षा की शुचिता के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। और आपको बता दें कि आरओ एआरओ परीक्षा निरस्त होने के साथ ही बीते 1 महीने में दूसरी भर्ती परीक्षा को यूपी सरकार ने रद्द किया है। दोनों ही भर्तियों में पेपर लीक होने का आरोप लगा था और यह मुद्दा लगातार बड़ा होता जा रहा था और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बार बार इसी मुद्दे को उठा रहे थे। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों से तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, जिसके साथ हल्की ठंड भी लौट आई है। आज भी यूपी के 57 जिलों में बारिश के आसार हैं। बिजली चमकने के साथ ही बादल गरजने की भी संभावना जताई जा रही है। कुछ जगहों पर बिजली गिरने की खबरें भी आई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। वहीं 4 मार्च को 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने के साथ बादल भी गरजेंगे। इस दौरान पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क बना रहेगा। आज के इस डेली लाइन न्यूज फाइल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।